तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जब करंट को आप फ्लो कराते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड करेंगे चीज़ों को कि अब हम लोग ये समझेंगे कि अगर किसी कंडक्टर पे अगर करंट फ्लो कर रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी हम वहाँ पे रखते हैं तो क्या उसमें किसी तरह का फोर्स क्रिएट हो सकता है, उस कंडक्टर को मूवमेंट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो अब यहाँ पे उन चीज़ों पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि किस तरह का फोर्स लगेगा किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी विद्युत धारावाही चालक पर। तो आप यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देख रहे होंगे कि हमने एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, एक विद्युत धारावाही चालक हमने ए बी कनेक्ट किया है और उसको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने एक मैग्नेट लगाया, हॉर्सशू मैग्नेट लगाया है, जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसमें देखा गया कि जैसे ही इसमें ये करंट फ्लो करना स्टार्ट करती है, एक पार्टिकुलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा कंडक्टर है वो मूव करने लग जाता है, और मूव करने का मतलब क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि इसमें एक सर्टेन एक्सेलरेशन आ रहा होगा और उस एक्सेलरेशन के पीछे कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से क्रिएट हो रहा है। तो इस फोर्स के बारे में सबसे पहले चर्चा की थी एंड्रे मैरी एम्पियर ने, जिन्होंने हमें बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कोरिलेट करें या कोऑर्डिनेट करें तो एक सर्टेन फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स के कारण किसी कंडक्टर में एक मूवमेंट क्रिएट की जा सकती है। तो इस एक्सपेरिमेंट का यूजेस से आपके इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जैसे डिवाइसेज काम करती हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करें हम चीज़ों को, तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है इन मैग्नेट्स के कारण, एंड देन इस वोल्टेज सोर्स के कारण हम इस पार्टिकुलर कंडक्टर सेटअप में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहे हैं। और इन दोनों का जब आपस में कनेक्शन हो रहा है तो इसके कारण से, इन दोनों के आपस में क्लैश करने के कारण से इस ए बी में एक सर्टेन मूवमेंट आ रही है। उसी फोर्स के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। अब पार्टिकुलरली इस फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो पार्टिकुलर फोर्स है वो करंट के डायरेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। करंट के डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स करते हैं तो फोर्स हमारा उल्टे दिशा में लगता है। तो अतः ये जो फोर्स है वो हमारे करंट और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड पे कहीं ना कहीं निर्भर करता है। जब इसको बहुत सारे सेटअप्स में बार बार टेस्ट करके देखा गया तो ये पाया गया कि फोर्स जो है वो सबसे मैक्सिमम तब होता है जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो। जब ये दोनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो ये फोर्स हमारा मैक्सिमम निकलता है, अदरवाइज इसके फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम रहती है। तो इसके आधार पे हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हम लोग समझ पाए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से फोर्स क्रिएट होता है, और ये फोर्स मैक्सिमम कब होता है, जब हमारा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री या समकोण पर वो हो। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए फ्लेमिंग्स ने एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो इसी तरह के फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू भी हम ये समझ पाते हैं कि आपके फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमारे पास 3 एंटिटीज होंगी, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। पहला होगा फोर्स जो कि कंडक्टर पे लग रहा है, दूसरा होगा हमारा करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड तीसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों का किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, यही चीज़ें हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताती है। तो इसके बारे में हम लोग अभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू किस तरह से हम किसी चालक पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग का वामहस्त नियम समझेंगे। तो इसमें आप क्या करते हैं, अपने बाएं हाथ की आप 3 उंगलियों को यूज करेंगे। पहला 4 फिंगर मतलब तर्जनी, मध्यमा मिडिल फिंगर और थंब। इन 3 फिंगर्स को यूज करते हुए हम इसमें पता करेंगे कि हमारे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहला काम होता है कि आप लेफ्ट हैंड में इन तीनों फिंगर्स को इस तरह से आप फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों या लंबवत हों। तो आप ये देखिए, इस तरह से अगर हमने एक को इसके परपेंडिकुलर किया और इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर लिया तो ये तीनों एक दूसरे के से 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो इसको आपको 3D फिगर में इवेलुएट करना होगा। सब लोग अपने घर पे इसको ट्राई करके देखिए कि आप तीनों फिंगर्स को इस तरह से लंबवत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक बार आपने ये डायग्राम बना लिया, देन आपको अलग अलग फिंगर्स का अलग अलग नेमिंग देना है और इसके बेसिस पे आपको डायरेक्शन पता करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जो हमारी ये तर्जनी फिंगर है इसको हम लोग लेकर चलेंगे कि ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है। हमारा जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड का है। ये हमारा अगर करंट का डायरेक्शन है तो ये जो अंगूठा है हमारा वो हमें फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड लेंगे, उसमें 3 उंगलियाँ तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे, इनको परस्पर लंबवत करेंगे। लंबवत करने के बाद अगर आपकी तर्जनी को आप डायरेक्शन में डालें मैग्नेटिक फील्ड के
इस उंगली को मतलब जो आपकी मध्यमा है, इसको अगर आप करंट के डायरेक्शन में डालें तो जो आपकी थंब होगी या जो अंगूठा होगा वो आपको फोर्स के डायरेक्शन में आपको बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन आपको इससे रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। तो कभी भी आपको फोर्स का डायरेक्शन पता करना हो तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के यूज़ से ये आसानी से पता कर सकते हैं। बशर्ते आपको इसमें दो जो डायरेक्शन है मतलब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए, और उसमें अगर आप अपनी बाकी दोनों उंगलियां मतलब तर्जनी और मध्यमा को अगर आप प्लेस करेंगे तो इसके आधार पे आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस तरह फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, जो हमने यहाँ पे किया। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की ओर संकेत करता है। तो ये इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो इसको आप कई लोगों को याद करने में शायद डिफ़िकल्टी आएगी, तो इस पर हम लोगों को एक राइट हैंड रूल भी पढ़ना है, और अब इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम एक ट्रिक समझेंगे जिससे कि ये दोनों रूल्स कैसे आसानी से याद किए जा सकते हैं। बट आपको यहाँ पे ये जरूर समझना होगा कि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है, जो चीज़ें हमें निकालनी है वो फोर्स निकालना है कि फोर्स के डायरेक्शन क्या होगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज कहाँ करते हैं, फोर्स निकालने के लिए, जो प्रभावित जो चालक है उस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी दिशा क्या होगी वो निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है।